Audio Jungle। धनबाद के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों ने बोर्ड और +2 के छात्रों के बीच ताकत झोंक दी है। पूरे प्रदेश में धनबाद को 13वें स्थान से सीधे 1 नंबर तक पहुंचाने का अटल संकल्प लिया। अधिकारियों ने खुद छात्रों को बताया कि मेहनत और संकल्प से कोई भी सपना असंभव नहीं। सभी स्टूडेंट ने भी अधिकारियों को वचन दिया कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जिले के अधिकारियों की इस मुहिम ने छात्रों में जोश भर दी है। जो कार्यक्रम किया गया है ये डीसी साहब के विजनरी सोच को दर्शाता है। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए और ख़ास करके धनबाद में जो हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में उनका मार्क्स कैसे बेहतर किया जाए, कैसे गुणवत्ता को सुधारा जाए, इस पे कार्यक्रम चल रहा था। इसी कड़ी में दिसंबर के माह में प्री बोर्ड का आयोजन किया गया था और उस प्री बोर्ड में लगभग 150 स्कूल में जो टॉप 3 बच्चे आए हैं उनको आज सम्मानित किया गया है। उनको एक ब्लेज़र और एक स्कूल बैग्स और वाटर बोतल्स वगैरह से उनको प्रोत्साहित किया गया है। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी डीसी साहब से लेकर के डीडीसी साहब, डीएमसी साहब, एसडीओ साहब, हम लोग यहाँ सब मौजूद होकर के और बेसिकली एक इस प्रकार का कार्यक्रम था कि आज जो हम लोग लगभग 150 स्कूल के प्रत्येक स्कूल से 3 बच्चे और उनके साथ जो शिक्षक और शिक्षिका जो मेहनत किए उनको सम्मानित किए हैं। बस उद्देश्य ये है कि हमारा ज़िला अब जब बोर्ड एग्ज़ाम हो पूरे स्टेट लेवल पे तो उसमें हम लोग की उम्मीद तो यही है और प्रयास ये है कि हम लोग टॉप करें। तो डेफिनेटली अभी जो रैंक है उससे बहुत बेहतर हो, 100% जो स्टूडेंट्स अपीयर हों वो पास करें। जो विद्यार्थी किसी कारण से थोड़ा पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं उनको किस प्रकार से आगे लाया जाए ताकि वो ना सिर्फ एग्ज़ाम में बल्कि अपने करियर में और अपने जीवन में कैसे बेहतर कर पाएँ, ये सब को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और फिर से एक 15 तारीख से प्री बोर्ड 2 होने वाला है। उसमें ये अगेन यही प्रयास रहेगा कि और कैसे शार्पेन करें और कैसे विद्यार्थियों को तैयार किया जाए ताकि बोर्ड में धनबाद जिला अपना परचम लहराए और विद्यार्थियों को अपने अपने जितने अधिकारी लोग हैं अपने अनुभव से अच्छे तरीके बताए हैं कि कैसे बेहतर करना है। और हम सबकी शुभकामनाएं हैं विद्यार्थियों के साथ और उम्मीद यही है और पूरी तैयारी इसी ऑब्जेक्टिव के साथ चल रही है कि धनबाद जिला पूरे राज्य में इस बार अव्वल आए शिक्षा के क्षेत्र में। सर, आपने पाकुड़ का एक्सपीरियंस शेयर किया जी, कैसे वहाँ से टर्न अप हुए हैं, तो किस प्रकार से इंस्पायर रहने की ज़रूरत है यहाँ पर छात्रों? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीसी साहब का क्योंकि मैं पुलिस कप्तान और मेरे हायरार्की में डायरेक्ट ये काम नहीं आता है। तो पाकुड़ में भी मुझे मौका मिला था और वहाँ एक बहुत ही सटीक ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर एक रैंडम थॉट निकला और जो सही भी हो गया कि टिल लास्ट ईयर पाकुड़ का रैंक पूरे स्टेट में 22वां हुआ करता था और हमने ऐसे ही बोला कि 22 में से 1-2 को हटा देना है। और लकीली जब रिजल्ट आए पूरे स्टेट में तो पाकुड़ का रैंक 2 था। और आपको बताते हुए अभी बेहद खुशी हो रही है कि रैंक 1 पे जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे जो धनबाद के डीसी साहब हैं उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अब फाइट सेम डीसी में है। तो यहाँ भी हमने वही बताया कि अभी रैंक बोर्ड में 13 का है और 13 में से 1 डिजिट को हटा देना है। और हमने कुछ नहीं बोला, बच्चों ने ही खुद बोला कि 3 को हटाना है। तो सभी बच्चे भी काफ़ी प्रोत्साहित हैं, मोटिवेटेड हैं। जो हमारे टीचर्स हैं वो सब भी काफ़ी मोटिवेटेड हैं और सब लोग जब लगेंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा बेहतर। सर, सरकारी स्कूल और निजी स्कूल को लेकर अभी भी लोगों में बहुत तरह की धारणा होती है कि नहीं, बच्चे निजी में ही पढ़े तो बेहतर होगा, सरकारी की धारणा। तो क्या अभिभावकों को करने की? देखिए, इसमें मैं एकदम ही ईमानदारी पूर्वक आपको बताऊंगा कि मेरी थोड़ी बायसनेस है। मैं खुद सरकारी व्यवस्था का प्रोडक्ट हूँ तो मेरे लिए हमेशा से सरकारी व्यवस्था बेहतर है और बेहतर रहेगा। बट ये बात सही है कि कुछ कमियां हैं, कुछ संसाधन जुटा लीजिए या मोटिवेशन जुटा लीजिए या जो भी कमियां हैं उस कमियां को ही दूर करने के लिए हम लोग डीसी साहब सब लोग लगे हैं। बट ओवरऑल ये तुलना का विषय ही नहीं है। दोनों सिस्टम का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। दोनों सिस्टम जिस ग्रुप को कैटर करता है वो कम्प्लीटली अलग है। और मैं तो हमेशा सरकारी व्यवस्था के साथ ही रहूँगा क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई ही सरकारी व्यवस्था में हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।